तो दोस्तों, इसके पहले की कहानी में आपने जाना कि कैसे देवा और दीपा उस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वह कहानी नहीं सुनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग पहले वह कहानी सुन लीजिए, फिर इसे सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, उसके आगे की कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आप लोगों को ऐसी ही नई नई कहानियां सुनाते रहें। आज देवा और दीपा को गुफा में कैद हुए 12 साल बीत गए थे। देवा की पत्नी पुष्पा आज भी उस गुफा के बाहर रोज इस उम्मीद में जाती थी कि किसी तरह से उस गुफा का पत्थर हट जाए और वह अपने पति और बेटी के शरीर का अंतिम संस्कार कर सके। आज भी पुष्पा सुबह सुबह उठकर तैयार होकर गुफा के पास जाने के लिए निकली, क्योंकि आज एक बहुत बड़े साधु आने वाले थे और पुष्पा चाहती थी कि उन साधु से गुफा को खोलने का कोई मार्ग पता चले। पुष्पा उस गुफा के पास पहुंचकर इंतजार कर रही थी। तभी एक बड़े साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ उस गुफा की ओर आते हैं। साधु को देख पुष्पा उनके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, साधु बाबा, कोई मार्ग बताइए ताकि यह गुफा का पत्थर हटे और मैं अपने पति और बेटी का अंतिम संस्कार कर सकूं। साधु पुष्पा को उठाते हुए कहते हैं, बेटी, अंतिम संस्कार की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पति और बेटी दोनों अभी जीवित हैं। यह सुनकर पुष्पा खुशी से पागल हो जाती है और सोचती है कि ये साधु बाबा क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साधु बाबा बोलते हैं, हाँ बेटी, मैं सच बोल रहा हूं। आज भी तेरी बेटी और पति इस गुफा में सुरक्षित हैं। साधु बताते हैं, 625 साल पहले की बात है। तब यह गांव चंद्रपुर राज्य में आता था। चंद्रपुर राज्य के महाराज थे श्री चंद्रशेखर जी। इस जंगल से चंद्रपुर गांव में बहुत सारे आदमखोर जानवर जाते थे और वहां की प्रजा को खा जाते थे। तभी चंद्रशेखर जी ने इसी जगह पर 20 वर्ष की कड़ी तपस्या करके पहाड़ी देव को यहां इस गुफा में स्थापित किया था। पर पहाड़ी देव की दो शर्तें थीं। एक तो यह कि राजा चंद्रशेखर की सारी दौलत, सारी संपत्ति चली जाएगी और उनके वंशज एक सामान्य परिवार की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। और दूसरी यह कि इस गुफा में यदि कोई भी कन्या आई तो पहाड़ी देव यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। राजा ने पहाड़ी देव की दोनों शर्तों को मान लिया और पहाड़ी देव की स्थापना हुई। उसके बाद फिर कभी चंद्रपुर राज्य में आदमखोर जानवर नहीं आए। राजा चंद्रशेखर यहीं गुफा में रहकर पहाड़ी देव की पूजा अर्चना करते रहे। चंद्रशेखर की यह भक्ति देखकर एक दिन पहाड़ी देव प्रकट हुए और चंद्रशेखर से बोले, बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। चंद्रशेखर जी बोले, देव, मैं तो बस यही चाहता हूं कि आप हमेशा यहीं रहें, कभी यहां से ना जाए। ये सुनकर पहाड़ी देव बहुत खुश हुए और चंद्रशेखर को वरदान दिया, पुत्र, मैंने जो पहले कहा वह बदल तो नहीं सकता, पर मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिस कन्या के इस गुफा में आने के बाद मैं चला जाऊंगा, वही कन्या तुम्हारे वंश में सुख और समृद्धि लाएगी। उसी कन्या का तुम्हारे वंश के एक युवक से विवाह होगा और उसके बाद तुम्हारे परिवार को तुमने जितना खोया उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति प्राप्त होगी। और फिर पहाड़ी देव ने चंद्रशेखर को एक मंत्र दिया और बोले, तुम्हारे वंश के उसी युवक के हाथों से इस गुफा के सामने पूजा करने और यह मंत्र बोलने से मैं वापस यहीं स्थापित हो जाऊंगा। यह सच्चाई जानने के बाद पुष्पा उस गुफा के पास जाकर जोर जोर से खुशी के आंसू रोने लगी। फिर पुष्पा ने पूछा, तो साधु बाबा, आज उस राजा के वंशज कहाँ हैं? कहाँ मिलेंगे वे लोग? तब साधु ने कहा, उस राजा के वंशज कोई और नहीं, बल्कि उसी पुजारी के वंशज हैं जो तुम्हारे पति और बेटी के साथ उस गुफा में कैद है। यह बात सुनकर सभी लोग उस पुजारी के घर जाते हैं, जहां उसका 21 वर्ष का इकलौता बेटा रहता था, जिसका नाम भी चंद्रशेखर ही था। अपने पिता के उस गुफा में कैद होने के बाद वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और वह फिर कभी उस गुफा के पास नहीं गया था। जब सब लोगों ने उस युवक को सारी सच्चाई बताई, तो युवक भागता हुआ गुफा के पास पहुंचा ताकि वह उस गुफा का मुंह खोल सके और अपने पिता से मिल सके। उसने जाकर साधु से पूछा कि वह मंत्र कहां से पता चलेगा।
जिससे यह दरवाजा खुले। साधु ने एक समाधि की तरफ इशारा किया और बोले, यही है राजा श्री चंद्रशेखर जी की समाधि। इसी के ऊपर लिखा हुआ है वह मंत्र। फिर साधु ने पूजा की तैयारी की। चंद्रशेखर पूजा में बैठा और पूजा समाप्त होते ही उसने उस मंत्र का उच्चारण किया, जिससे गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा में पहाड़ी देव की मूर्ति वापस आ गई थी और उसी मूर्ति के पास मंदिर के पुजारी, देवा और दीपा तीनों गहरी तपस्या में लीन थे, जैसे कि वर्षों से तपस्या कर रहे हों। फिर चंद्रशेखर और दीपा का विवाह कराया गया। चंद्रशेखर के वंश के पास फिर से संपत्ति आ गई। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।